आवागमन विमुक्त राघव। क्षिम क्षिम द्रांद्रे भारत देशे मेरी अरज सुनीजे। श्री पुष्प दंत जिन राज मेरी अरज सुनी। नम्रपामती स्वाहा। अभिनय पाठ वास मोक्ष भूलिए नहीं कला। जय जिनेश्वर तुम तुम में रब दिखता है। गुरुवर मैं क्या करूं। केवली पढ़ा तो ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप के सुदीप सुदू स्वस्ति त्रिलोक विदितैकचिताय द्रव्यानि विविधान्य बलभ्यवल्गण्ड्र प्रभा श्री शांति नाथ तारो अनादि गिरिदेव सास। संसार का विनाश नाय सुगंध शरीर प्राप्त है दिव्य चंदनम रूपम। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समो सुगंधि दीप विनश्व स्वाहा। प्राप्त है जय माला पुनर्गम नृपमामुति स्वाहा। सभी की भावना होना चाहिए, पैरों में नृत्य होना चाहिए, थिरकना चाहिए। जय बोले महावीर भगवान के मोक्ष कल्याण की। अब बार बार माला क्यों पहनना चाहते हो? पूरी मुस्कुराहट के साथ भगवान महावीर की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजन में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करना है। हरे बपवीत हो कबू भक्ति समेत ये हर साई मंडलपुर कनवरना राज ने रे स्वामी की वास पूज बनामी मीनाते स्वामी गिरनार सहाय गिरनार शिखर वेगा थोड़ी बहादुर हर सोसा। मोक्ष मंगल प्राप्त है गणफनि वृंद जजेति रे बहु पीरे बरे सुख सिरे अनाकुलताई। जिन भाई बहनों ने लाडू वीर हरि पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं, माई भगवान की पूजा होगी तो अपने स्थान पे बैठ जाए। सुर तुर के समन और कल भी रहेगा जगत भूख हरि के तुम्हें छोड़ो रो
केवल भानु कामर चूर करम कर माई दई जिये उत्तम पूर्ण दियो सब हम तो तुम्हारी शरणागत है तुम्हारे गुण भाव तुगा मधु सब लो सत्संगत ने रहो सब ये लो तब लो हमेशा दिवरा सदवे गोवर मेरे है बुझू सदा चंपापुरी बाबापुरी और से मैं विषयों में सोता हूं, आप तो ध्यानों में डूबे रहे और निकल गए। अंधेरी रात, तमशांत, घनघोर, जहां हाथ को हाथ में नहीं दिख रहा था, ऐसी काली रात। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना स्वामी तुमने प्रभु नीना। ओम जय महावीर प्रभो सुलझाओ भगवन तुम बिन हमरा कौन नहीं ओ पालन। किंतु मिथ्या दृष्टियों के लिए तो आप सोचिए, देखिए, फीलिंग कीजिए। वो कहते हैं कि भगवान के मंदिर में आने से मुझे टेंशन पैदा हो जाएगी, बीमारी हो सकती है। घोर मिथ्यात का उदय होता है। धर्म स्नेह बंधु, आप और अपनी संतान के लिए निर्मल भाव से त्रिलोकी के चरणों में लाने की अभिराम कोशिश कीजिए। ये ऐसे प्रभु हैं जिनके चरणों में निधत्ती और निकाचित कर्मों का क्षय होता है। और जो यह सोचे कि मंदिर जाने से बीमारी लगेगी, उससे बड़ा कोई घोर मिथ्या दृष्टि धरती पर नहीं हो सकता। कितने वे बड़े आचार्य के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखा लें आप, लेकिन कर्मों की निर्जरा जब कभी होगी, इन्हीं अरहंत के चरणों में, सिद्ध के चरणों में, आचार्य उपाध्याय साधु के सानिध्य में। इसलिए अभी भी फिर आपके लिए एक बार आशीर्वाद देता हूं, दिल को विशाल कीजिए, प्रभु के सानिध्य को मत छोड़िए, मत छोड़िए, वरना बीमारी में आदमी निपट लेगा। निधत्ती और निकाचित कर्म जो का क्षय अरविंद के चरणों में होता है। संत के चरणों में खुशहाली मिलती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जब दोनों आंख चली गई तो अनंत के चरणों में शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते कहते हैं, भगवान प्रसन्न आप करो, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जब तक आप प्रसन्न नहीं होएंगे मेरी आंख नहीं आ सकती भगवान। और जब भगवान की दृष्टि पूज्यपाद पर गिरती है, उनकी दोनों आंखें आ जाती है। संसारी मोही प्राणी पापों में पड़ा हुआ है, काम भोग बंध में इस तरह डूबा जा रहा है कि उसके लिए भगवान की कोई खबर नहीं। वह सोचता है कि 6 खंड का अधिपति बन जाऊं तो भी सम्यक दर्शन चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के वैभव नहीं आ सकता है। धर्म स्नेह बंधुओं, ये ऐसी शरण है जो दोबारा नहीं मिल सकती। अभी अपना वक्त, अपनी श्रद्धा मत खोइए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ
भगवान महावीर के चरणों में स्तुति वंदना कीजिएगा और अपने जीवन को दान पूजा शील उपवास में लगाइएगा। ये वर्षा योग निकल गया। जो आए, कितने लोग आए? चंद्र लोग आए और एक एक आदमी घबराता रहा, यहां गए बीमार ना हो जाऊं। वे लोग तो मानसिक बीमार हैं ही, अभी भी मानसिक बीमार है। इसलिए बच्चों में, पत्नी में और परिवार में 24 घंटे दिमाग लगा है। समय आ जाएगा, ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के रहोगे तभी न बच पाओगे। एयर टाइट में चले जाइए, कोई भी प्रबंध कर लीजिए, डॉक्टर भी अपने को बचा नहीं पाए और तुम इतने कमजोर, सम्यक दृष्टि भय से स्नेह से किसी पर प्रभावित नहीं होता है। वितराग के चरणों में अपनी श्रद्धा के समान बैठ करता है, वही सम्यक दृष्टि होता है, सप्त भय से मुक्त। हां, अपना ख्याल जरूर रखिए, जियो, जीने दो, अनुशासन में रहिए। जो अनुशासन में रहेगा वो अरहंत का शिष्य कहलाएगा। अनुशासन से बाहर चला जाएगा और भोगों का गुलाम हो जाएगा। विराम लेता हूं, समय काफी हो रहा है। आज भगवान महावीर का निर्माण हुआ है, मन गदगद है, प्रसन्न है, आनंदित है, कुलांचे भर रहा है कि भगवान आप तो चले गए, लेकिन हम जैसा आदमी अभी इसी भूतल पर है। कब वे समय आएगा? कर्मों की निर्जरा कब होगी संपूर्ण? संपूर्ण कर्म निर्जरा होने का नाम ही मोक्ष है। छोटी छोटी चीजों में उलझा पड़ा हुआ आदमी क्या है? कोई स्त्री के पीछे लगा है। वो पंडित जी क्या बोलते हैं? घर कारागृह बनिता बेड़ी। तुम्हारी पत्नी क्या है? तुम्हारी जंजीर है, हथकड़ी डाल के रखा है उसने। बनिता बेड़ी। कहां जा रहे हैं जैन साहब? धन्ना भैया, उछल के घर जंजीर में कसे हैं। घर कारागार है, बनिता बेड़ी और ये बंधु, बाल बच्चे, दोस्त, क्या कहते हैं, पुलिस है ये। आ जाना जल्दी, फिर फोन आ जाएगा। मम्मी कब तक आओगी? क्या मंदिर में रहे आओगे? आजकल पवन भैया मंदिर ही ज्यादा रहते हैं, माल भी तो कमा लो, मंदिर में ही निर्जरा होगी। 100% सत्य मान के चल, जितना मंदिर में जितने विश्वादी बढ़ाओगे उतना माल आ गया, और जितने भागोगे भाव बढ़ता रहेगा। मैं विराम देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। सोनी भैया, बनिता बेड़ी, बंधु है रखवाले। कुलदीप भाई मुक्त हो गए बाल बच्चों से, लेकिन अभी भी जंजीर ने पकड़ रखा है, छोड़ने को तैयार नहीं। वो नहीं पकड़ा, तुमने पकड़ा है। उसने पकड़ा ही क्या? इसने पकड़ा ही क्या? बावले बच्चे, इसने नहीं पकड़ा है, इसने ही पकड़ रखा है। कर्मों को पकड़ने वाले हम हैं, हमें कर्मों ने नहीं पकड़ा। ये अनावरणी रचनावरणी वेदी मोहिनी आयु नाम गोत्र, हमने इनको पकड़ा है। राग देश काम क्रोध असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भावों के माध्यम से, इन विभाव भावों को छोड़ो, अनंत सुख मिलेगा। हमारे महावीर अनंत सुख के भाजक हो गए हैं। अब कल्प काल ही व्यतीत हो जाएं
तो भी सिद्धों के सुख में अब तिल तुस मात्र भी कोई कमी नहीं आ सकती। आप सुख चाहते हो? चाहता तो हूं, लेकिन काम कौन से कर रहे? दुख के। सुख चाहते हैं? आओ मेरी बहना, आओ मेरे भैया, जिनेंद्र की शरण में अपने कर्पों को खपाने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचरी, अपरिग्रह जैसे उदात्त व्रतों को धारण करके आज चलो, कल चलो, चतुर्थ काल में चलो, लेकिन चलना पड़ेगा सब कुछ त्याग करके। वर्षा योग बहुत ही मेरा विशुद्धि के साथ, आनंद के साथ, निर्विघ्न निरंतराय संबंध हुआ है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जब पूरा देश भयभीत तो हो, हम महावीर के चरणों में बहुत निर्भीक रहे। ये श्रावक अलबत्ता बार बार कहे ये पट्टी चिपकाओ, पट्टी चिपकाओ। अरे दिल पर पट्टी लगाओ, अहिंसा परमो धर्मा, दूसरे सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। इसी भावना ने पूरा 5 महीना का सुंदर वक्त निर्माण बिहार की इस पावन भूमि पर व्यतीत होने में एक एक व्यक्ति का सहयोग मानता हूं मैं। तो आप नहीं आए कि आए मुझे नहीं मालूम, जो आया उसने। अब से समय फिर निकलने वाला है। अपने भय को निकालो और सच्चे देवगुरु शास्त्र में लगोगे तो कर्म कटेंगे, वरना तो यहाँ बिजली का करंट जैसा बह रहा है। राग द्वेष करते रहोगे, कर्म आपको बनते रहेंगे, संसार आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। संसार बढ़ाना है क्या? संसार नहीं बढ़ाना तो धीरज भैया की तरह बीवी बच्चों को छोड़ करके। मैं तो बहुत बार पीठ पीछे भी तारीफ करता हूं, जो तारीफ के काबिल तारीफ करना भी चाहिए। घोड़ी पर चढ़ा शादी के तो अभिषेक करके चढ़ा बंदा। कोई और एक ऐसा कोई सिकंदर है जो घोड़ी पर चढ़ने के पहले अभिषेक करके आया हो? तो वास्तव में पुण्य ऐसे लोग ही कमाते, ऐसे ही कामदेव होते। पूरी श्रद्धा के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और अपना धर्म ध्यान कीजिए। जितना वक्त काम भोग बंद से निकाल सकते निकालिए और पंच परमेष्टि में लगा के जीवन सफल कीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की।